हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का यह दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और आपकी संस्कृत की सब्जेक्ट का वीडियो चढ़ा चुके हैं, यानी बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे आपके सभी भाई बहन और साथियों का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रसादियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी, जिससे यह प्रारंभिक हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, यह आपके जो भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था, उस घटना के बारे में बताया गया है। इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का सेकंड सही हो जाएगा, यानी कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहता है वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं। बी कहता है नावें वर्षा के कारण उलट सकती हैं। सी कहता है इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। सही विकल्प का चयन करना है। साथ ही नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं। कारण बी दे रखा है, कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा और इसमें आपका आर ये गलत होगा। अगला देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा यानी मसौदा तय नहीं करते, मसौदा तय करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्माणों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित
रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो, निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है, विद्यालय में मिड डे मील बंटने के दौरान दलित समुदाय के संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया, यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, ये न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये कहता है वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। बी कहता है वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। सी कहता है वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी आपका इसमें ए भी सही होगा, बी भी ऑप्शन सही होगा और सी में इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जनजाति इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयोगात्मक अधिगम पर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चर्चा करेंगे कि ऐसे कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियों और समाज बदल गए हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, मुस्लिम समुदाय एक हसियाकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापन के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे? ये कहता है उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। बी कहता है उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे। सी कहता है उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे और डी कहता है लोक सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाकर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें आपके ए, बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। यानी ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, इसमें सी भी सही होगा और डी भी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय पर
परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां लगाई यानी अपनाई जा सकती हैं। ये कहता है शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है। बी कहता है शिक्षिका शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। सी कहता है शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। और डी कहता है यह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें ए बी और सी इसमें करेक्ट होंगे। यानी आपका ए भी सही होगा, इसमें बी भी सही होगा, इसमें सी भी सही होगा, परंतु वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने नहीं ले जा सकती है। इसका डी ऑप्शन गलत होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है। ये कहता है उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना। बी कहता है उद्योगों के निकास व्यवस्था को समझना। सी कहता है अपशिष्ट के प्रबंधक को समझना। और डी कहता है प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें आपका ए बी और डी ऑप्शन सही होगा और इसमें सी ऑप्शन गलत होगा। यानी इसका ए बी ऑप्शन सही होगा, बी भी ऑप्शन सही होगा और इसमें डी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के रूप में लगाएं। ये कहता है संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। बी कहता है संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करें। सी कहता है छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहें। और डी कहता है छात्रों की उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं की ज्ञान को निर्धारित करें। ई कहता है छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पनाओं को प्रयोग में लाने को कहें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा, जिसमें डी ए सी बी ई करेक्ट होगा। इसमें डी ए सी डी ए सी डी ए सी बी ई बी और इसमें ई इसमें करेक्ट होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन में चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कक्षाई प्रक्रियाओं में पठन पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा यानी हद तक समझ आ गया है। बी कहता है वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को वादित करती है। सी कहता है वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और सी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है। ए कहता है भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना। बी कहता है समय सीमा। और सी कहता है अंतर्मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी आपका इसमें ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसमें
करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं? ए कहता है उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। बी कहता है मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें। सी कहता है उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके यानी ढंग बनाने की अनुमति दें। और डी कहता है उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। यानी आपका ए सही होगा, इसमें सी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका यानी क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें। ये कहता है लेखन की दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन। बी कहता है घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना। सी कहता है तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना। और डी कहता है मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी इसमें करेक्ट आंसर होंगे। यानी आपका ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, इसमें सी भी करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा है आदिवासी विषय यानी थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 82 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यानी उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास का समझ बनाना जिसके द्वारा मानव समाज व सभ्यताओं विकसित हुई हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए दे रखा है छात्र सामाजिक संघर्षों टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है। कथन बी कहता है यह सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें बी भी सही है, परंतु आपका जो बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। साथियों 84 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोच्चतम संचालन क्या हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी मानचित्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। साथियों 85 में पूछा है मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है, उसे मुख्य रूप से खालिस्तान की आवश्यकता हो सकती है। ये कहता है केवल द्वितीय आंकड़ों को एकत्र करने। बी कहता है सांख्यिकी औजारों को प्रयोग करने की योजना। सी कहता है योजना की जानकारी को इकट्ठा करना। और डी कहता है तुलनात्मक समूह का सूत्रीकरण यानी प्रतिपादन। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी, सी और डी सत्य होंगे। इसमें आपका बी, सी, डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी, सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापन या प्रोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम का आकलन। आगे देख लेते हैं साथियों 87 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। ए कहता है समोच्च जुताई क्या है। बी कहता है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए। सी कहता है इतिहास पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को पुलिस रिपोर्ट में पाई जाने वाली सूचना से भिन्न क्यों पाते हैं। डी कहता है यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाए जो आप पूछना चाहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आपका इसमें बी ऑप्शन और इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 88। साथियों 88 में पूछा है अनुदेशन प्रक्रिया में खालिस्तान मूल्यांकन होता है। ए कहता है निदानात्मक आकलन, बी कहता है रचनात्मक आकलन, तीसरा कहता है योगात्मक आकलन और चौथा कहता है स्थानांतरण आकलन। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड इसमें सही होगा, यानी पहला यानी निदानात्मक आकलन और सेकंड यानी रचनात्मक आकलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समाज पहलू का आकलन करता है। ए कहता है कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। बी कहता है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। सी कहता है जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए और चौथा कहता है 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव परिवर्तन का कारण बनती हैं। और ई कहता है एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और ई इसमें करेक्ट आंसर होंगे, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और इसमें ई ऑप्शन सही होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। ए कहता है देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। बी कहता है ग्राम सभा क्या है। सी कहता है अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। और डी कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई। ई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, डी और ई ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। ए, डी और ई, ए, डी और ई इसमें करेक्ट आंसर होगा। साथियों सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।